एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन। कल बेटा हमने ये टेबल को पढ़ा था कि कैसे हम इसको बना सकते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 का है, इसको सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन फिगर दे रखी है हमको। तो बोल रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेटा ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या है, फिगर हमको पहले से दी हुई है, तो हम फिगर पहले से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल जो है अपना ये ड्रॉ कर दिया, और ये वाला एंगल हमको दे रखा है 30 डिग्री। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है बी सी, ये एक तो हमें बी सी बताना है, बी सी की वैल्यू क्या है, और एक हमसे पूछा गया है ए सी की वैल्यू क्या होगी, और हमको ए बी की वैल्यू ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो अब ये ए बी और ये ए बी तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी और ये ए सी ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटा, हमने अभी इस टेबल को पढ़ा था, तो हमारे पास में यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और हमें ये बात पता है कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि मेरे पास में मैं कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, और मुझे बी सी यानी कि ये तो बेस है, ये बेस चाहिए। तो हमने पढ़ रखा है साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। और थीटा की वैल्यू तो हमारे पास में 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर ये 5, और हाइपोटेनियस ए सी, क्योंकि हमें दोनों चीज़ निकालनी है, बी सी और ए सी। तो पहले हम साइन की मदद से ए सी को निकाल लेते हैं। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 5 अपॉन में ए सी। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे बी सी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लेता हूँ, कोस थीटा, क्योंकि मुझे पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और बेस हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बेस क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस तो हमने अभी निकाली 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बी सी तो निकालना है, ए सी अभी निकाला था 10 सेंटीमीटर। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होगा, 2 इंटू बी सी, और इधर कितना हो जाएगा 10√3। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से 10√3/2, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ से बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास में कितना आ जाएगी, 5√3। तो यही दो वैल्यू हमको निकालनी थी इस एग्जाम्पल में। तो इसी के साथ ही हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम एग्जाम्पल नंबर 7 को देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस एग्जाम्पल में क्या हमको फिगर पहले से दे रखी है, तो हम यहाँ से फिगर को ड्रॉ कर लेंगे राइट एंगल है क्यू पर, और इसका नाम है पी क्यू आर। और पी क्यू जो है वो हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है, और पी आर जो है वो हमको 6 सेंटीमीटर दी गई है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगल क्यू पी आर। एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है, और दूसरा हमसे पूछा जा रहा है एंगल पी आर क्यू। तो एंगल क्यू पी आर, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल क्यू पी आर कहाँ पर है, तो क्यू पी आर यानी कि ये इस वाले एंगल की बात हो रही है। हमेशा याद क्या रखना है, जो बीच में जो होता है ये हमें एंगल लेना होता है। ऐसे ही पी आर क्यू यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। इसका मतलब हमें तो ये वाला एंगल बताना है, और दूसरा हमें ये वाला एंगल बताना है। तो ये हमारे पास में परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास में हाइपोटेनियस है। अगर मैं इस, क्योंकि मुझे एक तो एंगल आर चाहिए और एक एंगल पी चाहिए, तो अगर मैं इस वाले एंगल को निकालता हूँ, सबसे पहले अगर मैं इस एंगल आर को निकालता हूँ,
तो हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर साइन थीटा लगा देता हूँ। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर मेरे पास में पी क्यू, और हाइपोटेनियस क्या है पी आर। तो साइन थीटा बराबर पी क्यू 3 और पी आर 6, यानी कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और साइन थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। और ये जो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई है, ये किसके बराबर होगी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू बराबर होगी किसके, इस वाले एंगल के, यानी कि कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू के। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल पी आर क्यू बराबर होगा कितने के, 30 डिग्री के। तो ये वाला एंगल हमें कितना मिल गया, ये वाला एंगल हमको मिल गया 30 डिग्री। अच्छा, अब हमें क्या पता है, हमें ये वाला एंगल जानना है। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये कितना होता है, 180 डिग्री। और हमारे पास में पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये बराबर कितने का होगा, 180 डिग्री के। अच्छा, ये वाला एंगल पी क्यू आर ये 90 डिग्री है, प्लस एंगल पी आर क्यू ये हमने अभी निकाला 30 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। अच्छा, 90 + 30 120 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री। और यहाँ प्लस दे जाकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर बराबर कितना होगा, 60 डिग्री के। तो यही दो एंगल हमसे पूछे थे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन खत्म। थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो इस एग्जाम्पल में जैसा कि हमको दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 कोमा कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। और हमसे बोला गया है कि ए प्लस बी ये जो है 0 डिग्री से तो बड़ा है इन दोनों एंगल्स का सम, और 90 डिग्री से या तो छोटा है या उसके बराबर है। और कह रहा है कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से। तो हमें फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, हमको जो है फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व। हम सबसे पहले लिखेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, ये चीज़ हमको गिवन है। ठीक इसी तरह हमको गिवन है कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। हमें ये बात पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब कोस ए माइनस बी ये बराबर होगा 30 डिग्री के। ठीक इसी तरह हमें पता है कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पर। तो इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल होगा 60 डिग्री के। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये बन गई, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे, और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, 2a, और ये प्लस है, सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और ये जो a की वैल्यू आई है हमारे पास में
इसको हम पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे तो हम फर्स्ट में पुट कर सकते हैं चाहे सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, तो 45 डिग्री प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो बी इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ए और बी की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। Concrete dreams with a neon glow.